सभी बच्चे लेसन सेकंड खोल लेंगे। लेसन सेकंड का नाम है द आंट एंड द डब। आंट माने चींटी, डब माने फाख्ता। चींटी और फाख्ता। इट वाज ए हॉट डे। इट वाज ए हॉट डे। एक गर्मी का दिन था। हाँ, एक गर्म दिन था। एक गर्म दिन था। ए लिटिल आंट वाज वेरी थ्रस्टी। एक छोटी चींटी बहुत ज़्यादा थ्रस्टी थी। वेरी माने बहुत, थ्रस्टी माने प्यासी, बहुत ज़्यादा प्यासी थी। शी वेंट टू ए रिवर। वो एक नदी की तरफ गई। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। जस्ट माने फौरन, देन माने तब। शी लॉस्ट, लॉस्ट माने खो दिया। हर माने उसका, संतुलन, बैलेंस माने संतुलन। एंड फेल इनटू द वाटर, फेल माने गिरी। किस में गिरी? इनटू द वाटर, पानी में गिर गई। फौरन उसने अपना संतुलन खो दिया और पानी में जाकर गिर गई। शी क्राइड, वो चिल्लाई। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। ए डब वाज सिटिंग इन ए ट्री। जो डब था वो कहाँ बैठा था? पेड़ पर बैठा था। उंगली रख लो पहले तो सभी बच्चे, जहाँ पर पढ़ रहे वहाँ उंगली रख लो। ही हेयर्ड, हेयर माने सुनना होता है, और सेकंड बार में इसकी क्या होती है? हेयर्ड। ही हेयर्ड, उंगली रखो आंट्स। ही हेयर्ड दी आंट्स क्राई। आंट्स क्राई मतलब चींटी की चिल्लाहट, आवाज़, उसका रोना सुन लिया। किसने सुन लिया? डब ने। द डब ड्रॉप ए बिग लीफ इनटू द वाटर। और जो डब था उसने एक बड़ी लीफ, बिग माने बड़ा और लीफ माने पत्ती या पत्ता, एक बड़ा पत्ता या पत्ती इसने गिरा दिया। कहाँ गिरा? इनटू द वाटर, पानी में गिरा दिया। गिरा दिया मतलब ऊपर से छोड़ दिया। द आंट क्लाइम ऑन टू द लीफ। जो आंट थी वो ऊपर चढ़ गई। किस पे चढ़ गई? पत्ती के ऊपर चढ़ गई, लीफ पे ऊपर चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। बैंक माने किनारा, रिवर माने नदी, नदी का किनारा। जो पत्ता था वो फ्लोट हुआ। फ्लोट माने होता है तैरना। ईडी लग गया तो सेकंड फॉर्म हो गई, यानी बात बीते हुए समय की है। द लीफ जो थी फ्लोटेड हुई, तैरी, और तैर के कहाँ गई? टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे चली गई। इन दिस वे, इस प्रकार, इस तरीके से, इस रास्ते से। द आंट वाज सेव, जो चींटी थी वो सेव हो गई, बच गई, उसकी जान बच गई। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर माने बाद, आफ्टर माने बाद, सम टाइम समय के। द आंट वाज ए, द आंट सा ए हंटर। सा माने होता है देखना, वैसे तो सी माने क्या होता है? सी माने होता है देखना, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी तो क्या होगा? सा। सा, देखो सी माने होता देखना और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? सा। सा माने देखना। द आंट सा ए हंटर। हंटर माने शिकारी, हंटर माने शिकारी। आंट ने, चींटी ने शिकारी को देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डब। वो लगाए हुए था, क्या लगाए हुए था? निशाना लगाए हुआ था। किस पे निशाना लगाया हुआ था? एट द डब, फाख्ता पे निशाना लगाया हुआ था। ही वांटेड टू किल हिम। वह उसे मारना चाहता था जान से। किल माने मारना, जान से मारना। वांटेड माने चाहना। ही वांटेड टू किल हिम, वो उसको मारना चाहता था, यानी डब को मारना चाहता शिकारी। द आंट क्राउल्ड इट अप द हंटर्स फूड एंड बाइट हिम। जो आंट थी, चींटी थी, वो चढ़ी ऊपर, ऊपर रहेंगी। कहाँ पर रहेंगी? हंटर के पैर में, फूट पर। एंड बाइट हिम, और उसको काट लिया। यहाँ पर VIT, वाइट माने काटना होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। और अगर ई हटा दो तो बिट हो जाएगी। VIT, बाइट, जिसे बाइट ही बोलेंगे। और ये भी सेकंड फॉर्म होती है, यानी काटा। चींटी ने काट लिया। किसको काट लिया? हंटर के पैर में काट लिया, यस, हंटर काट लिया। हंटर क्या बोला? आउच। आउच, आउच माने आह, दिल से जो आवाज़ निकलती है। इसलिए यहाँ पर एक साइन लगा है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, यानी विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है।
क्राइड द हंटर, क्राइड द हंटर यानी हंटर चिल्लाया, एंड हिज एरो ड्रॉप, और उसका जो एरो था, तीर था, वो निशाना लगा रहा, तो उसने खींचा नहीं था उस टाइम थोड़ा सा ऐसे पकड़े हुए था, और जब उसने काटा तो औच बोला और वो तीर जो था वो छूट के गिर गया, यानी उसे खींच नहीं पाया था, यानी फाख्ता पे नहीं लग पाया था। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पे गिरा होगा वैसी फाख्ता को आवाज़ लग गई होगी और फाख्ता उड़ गई होगी, हैं। तो फिर क्या हुआ, जब हंटर का जो एरो था वो ड्रॉप हो गया, गिर गया। द डब वाज सेव, इस तरीके से डब जो थी, फाख्ता जो थी, वो बच गई। अब तीसरे पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ है, उसे देख लीजिए। द आंट एंड द डब हेल्प ईच अदर मतलब एक दूसरे, हेल्प माने होता है मदद करना, और ईडी लग गया तो हो गया हेल्प यानी मदद की। आंट ने और जो डब था उन्होंने एक दूसरे की मदद की। लाइक माने तरह, किस तरह, किसकी तरह, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, गुड माने अच्छा, फ्रेंड माने दोस्त या मित्र, अच्छे मित्रों की तरह एक दूसरे की इन्होंने मदद की। लास्ट में एक फ्रेज दे रखी है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड। नीड माने ज़रूरत होता है, और इंडीड माने होता है वास्तव में। फ्रेंड माने मालूम ही है, दोस्त या मित्र। ए माने एक होता है, इज़ माने है। ए फ्रेंड इन नीड यानी ज़रूरत में जो दोस्त है, इज़ ए फ्रेंड इन नीड वही वास्तव में दोस्त है, यानी जो ज़रूरत में, मुसीबत में काम आता है वही वास्तव में कौन होता है, दोस्त होता है। ये हिंदी में भी ऐसी जो है वाक्य प्रचलित है, ऐसा ही जो है वो इंग्लिश में भी है। ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड। इसको आप याद कर लीजिए। याद हो गया आप लोगों को ये?